बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, सतगुरु का दिया हुआ नामदान एक ऐसी बख्शीश है, अनमोल है, जिसकी कीमत इस संसार की किसी भी चीज़ से नहीं चुकाई जा सकती। जय एक ऐसा खजाना है जिसे सिर्फ सतगुरु की कृपा और रहमत से प्राप्त किया जा सकता है। वाणी में भी यही कहा गया है कि नाम एक अनमोल रतन है। नामदान इस संसार का सबसे बड़ा और महान दान है। जय हमें केवल और केवल पूर्ण सतगुरु की दया और कृपा से मिलता है। इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं होता। यह सतगुरु की प्रेम और कृपा का उपहार है, इसलिए हमें इसका आदर करना चाहिए। इसे अपने जीवन में धारण कर सतगुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। जय अनमोल नामदान हमें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है और सतगुरु के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण सिखाता है। हम हक नहीं जता सकते कि हमें नामदान मिलना चाहिए। जब मिल जाएगा नामदान तो सतगुरु अपनी मर्जी से देते हैं, क्योंकि साध संगत जी वह सतगुरु तो जानी जान है। जिसे वह नामदान के काबिल समझते हैं वह उसे ही देंगे। कई लोगों को तो बहुत वर्षों तक कोशिश करने के बाद भी नामदान की पर्ची नहीं मिलती। संगत जी, ये साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह साखी एक महिला की है जिसको 6 बार नामदान की पर्ची नहीं मिली, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। संगत जी, आप शायद सोचेंगे कि वह बीबी बाबा जी के सत्संग नहीं सुनती होगी, जहाँ वह सेवा पर नहीं जाती होगी, लेकिन साध संगत जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक बार नामदान के समय की बात है। एक बस डेरे जा रही थी। उस बस में बहुत से सत्संगी बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि नामदान की पर्ची लेने के समय वह हमसे क्या क्या सवाल पूछेंगे और हम उन सवालों का क्या क्या जवाब देना होगा। वह सब लोग आपस में सलाह कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। और उनके साथ वाली सीट पर एक पति पत्नी चुप करके बैठे थे। उन सब सत्संगियों की बातें सुन रहे थे। जो पत्नी के साथ बैठा हुआ उसका पति था ना, वो बोल तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा जरूर रहा था, हंस रहा था। जो लोग नामदान की पर्ची के लिए जा रहे थे वह लोग बड़े हैरान हो गए कि जय हमारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा है। उन्होंने उस सत्संगी को राधा स्वामी बुलाकर पूछा कि भाई जी, आप हमारी बातें सुनकर क्यों हंस रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम पर हंस नहीं रहा, मेरे और मेरी पत्नी के साथ भी जैसा सब हुआ है, यह सब हमारे साथ बीत चुका है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत शराब पीता था, लेकिन मेरी पत्नी डेरे के साथ जुड़ी हुई थी। हमारी शादी के बाद मैंने शराब पीनी तो छोड़ दी, लेकिन मैं कभी डेरे नहीं गया था। हमारे शहर में जो सत्संग होता था वहाँ मेरी पत्नी मुझे रविवार को सत्संग सुनाने ले जाया करती थी। वह सेवा पर थी, बहुत जाती थी और उसने बाबा जी के सत्संग भी बहुत सुने थे। मेरी पत्नी ने मुझे नामदान लेने के लिए राजी कर लिया और कहा कि इस बार जब नामदान की पर्ची मिलेगी तो मैं आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी और हम दोनों सतगुरु से नामदान लेंगे। फिर जब नामदान की पर्ची के लिए मेरी पत्नी मुझे अपने साथ लेकर गई तो रास्ते में ऐसे ही आप लोगों की तरह मुझे सारा रास्ता समझाती रही कि किस बात का क्या जवाब देना है, किस तरह से बात करनी है। जब हम नामदान की लाइन में लगे तो हम अलग अलग हो गए। मुझे तो नामदान की पर्ची नहीं मिली। मैंने सोचा कि मेरी पत्नी को नामदान की पर्ची जरूर मिल गई होगी, लेकिन जब हम बाद में इकट्ठे हुए तो उसको भी नामदान की पर्ची नहीं मिली। मैं बड़ा हैरान हुआ कि चलो, मुझे तो नामदान की पर्ची नहीं मिली, वो तो मान सकते हैं, लेकिन मेरी पत्नी को क्यों नहीं मिली? उसने बस में बैठी संगत को बताया कि हम हर बार नामदान की पर्ची के लिए जाते रहे। उसने बताया, मुझे तो तीसरी बार में नामदान की पर्ची भी मिल गई, लेकिन मेरी पत्नी को 6 बार
पर्ची ना मिली, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसने बताया कि फिर 7वीं बार जाकर उसे नामदान की पर्ची मिली। उसने कहा कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जितनी चाहे हम चतुराई कर लें, जितना मर्जी हम चालाकी करें, लेकिन गुरु ने जिसे नामदान देना है उसी को ही देना है। जय नहीं है कि जी हम सेवा करते हैं, हमने बाबा जी का सत्संग सुना है तो हमें नामदान की पर्ची मिल जाएगी। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं होता। यह तो सतगुरु की मौज है। वह जिसे नामदान देना चाहेंगे उसी को नामदान मिलेगा। हम तो भिखारी बनकर जाते हैं, हमें तो भिखारी बनकर जाना चाहिए उसके दर पर। अगर सतगुरु हमें नामदान की बख्शीश दे दे तो ठीक है, लेकिन अगर ना मिले तो हमें कोई गुस्सा या कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नाम तो सतगुरु की दौलत है, जिससे चाहे उसी को देंगे, हमारा कोई हक नहीं बनता है। उसने कहा कि अब हम अपने बच्चों के साथ उनके लिए नामदान की पर्ची के लिए आए हैं। तो संगत जी, सतगुरु के दर पर हमारी चतुराई काम नहीं आती। हम जात तो बहुत करके जाते हैं कि वहाँ पर इस बात का जय जवाब देंगे, लेकिन वहाँ जाकर हम सब कुछ भूल जाते हैं और नामदान की पर्ची उससे ही मिलती है जिसे सतगुरु नामदान के काबिल समझते हैं। उस आदमी की बातें सुनने के बाद उस बस में बैठे सारे सत्संगी चुप हो गए और बाबा जी के शब्द गाने शुरू कर दिए। हमें यदि नामदान मिलना है तो वह सतगुरु की दया मेहर के साथ मिलना है। इसमें हमारी कोई चतुराई नहीं चलेगी। अगर बाबा जी ने नामदान की बख्शीश हम पर करनी है तो कर ही देनी है, चाहे हमने सेवा कुछ कम ही क्यों न की हो, हमने सत्संग कम ही क्यों न सुना हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम चुप करके बैठ जाएं, सत्संग पर ना जाएं, जहाँ अच्छे सेवा ना करें। सत्संग में जाकर हमारे बुरे कर्मों का नाश होता है और हमारे अच्छे कर्म बनते हैं। जितना भी समय मिले सत्संग अवश्य करना चाहिए। संतों की संगत जरूर करनी चाहिए। इससे मनुष्य के जाने अनजाने करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। संगत जी, अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हमें इस बात की समझ आती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और संगत जी, सेवा करने से तो हमारा मन झुकना सिखाता है, मन में नम्रता आती है। इसलिए हमें सत्संग और सेवा में कभी नागा नहीं करना चाहिए। हम में से बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो कि भजन बंदगी करने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण उनकी बात नहीं बनती, अंदर का पर्दा नहीं खुलता और वह सत्संगी वर्षों से भजन सिमरन करते आ रही हैं। उन्हें बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शीश भी हो चुकी है, तो ऐसे व्यास की अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं देता और वह बहुत समय से अभ्यास भी करते आ रहे हैं। तो साथ संगत जी, आइए बड़े ही प्यार से आज का जय प्रसंग श्रवण करते हैं। साथ संगत जी, जय बात एक सत्संगी की है। जब वह सत्संगी एक सत्संगकर्ता से अपने निजी अनुभव साझा करता है और कहता है कि मुझे बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शीश हो चुकी है और मैंने अभ्यास को भी पूरा समय दिया है, परंतु फिर भी मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, ना ही दिया है। मेरे अंदर का पर्दा नहीं खुल रहा, मेरी बात नहीं बनी। तो कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतने अभ्यास के बाद भी मेरी बात क्यों नहीं बनती। मुझे अंदर ही अंदर जय एहसास होने लगता है कि परमात्मा है भी या नहीं। उसकी यह बात सुनने के बाद वह सत्संग करता उसे कहता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि आप अपने गुरु का हुक्म निभा रहे हैं। मालिक के नाम को प्रकट करना इतना आसान नहीं है, यह एक कठिन काम है। इसलिए मालिक जिन पर कृपा करता है वही उनसे जुड़ पाते हैं, वही उस मालिक के नाम को प्रकट कर पाते हैं। नहीं तो यह हर किसी के बस की बात नहीं है। और आप जी कहते हैं कि मालिक के नाम को प्रकट करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और अपने गुरु के हुक्म को निभाते जाना चाहिए। और आप ऐसी बातें मन में क्यों लाते हैं कि मैं इतना अभ्यास करता हूँ, आप यहीं पर गलती कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात नहीं बन पाती। क्योंकि जब कोई सत्संगी भजन पर बैठता है तो भजन सिमरन करने के बाद उसके मन में जय बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं भजन कर रहा हूँ।
मेरे कारण ही भजन सिमरन हो रहा है और जो भी हो रहा है मेरे कारण ही हो रहा है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यह बात अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो कि मैं कुछ कर रहा हूँ। भजन करने के बाद हमें केवल एक बात ध्यान रखनी है कि हमने जितना भी अभ्यास किया है उसको मालिक के चरणों में अर्पित कर देना है। जैसे हम बीज को पृथ्वी में अर्पण कर देते हैं, फिर पृथ्वी उस बीज का पालन पोषण करती है और उसे वृक्ष बना देती है। ऐसे ही हमें भी अपने भजन बंदगी को मालिक के आगे अर्पण कर देना है। सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना है। अगर हमने इसे अपने हाथों में रखा तो हमारी बात नहीं बनेगी। जैसे कि अगर हम कहें कि बीज को हमने पृथ्वी में नहीं डालना, हमने अपने हाथों में ही रखना है, तो वह वृक्ष नहीं बन पाएगा। वह हमारे हाथों में ही पड़ा रहेगा, एक दिन सड़ जाएगा, लेकिन वृक्ष नहीं बनेगा। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जितनी भजन बंदगी करते हैं, जितना भी नाम जपते हैं, उसको मालिक के आगे अर्पण करना है। और ऐसा करने से हमारा मन निर्मल होता है। और वह सत्संग करता जी फरमाते हैं कि मुझसे कुछ सत्संगी सवाल करते हैं कि हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। तो आप जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम बैठे तभी हमें ध्यान आ जाए या फिर हमारा मन भजन सिमरन में लग जाए। इसके लिए तो हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर हमारा मन लगने लगेगा, अंदर से रस आना शुरू होगा और फिर ध्यान आना शुरू होगा। लेकिन हम में कुछ सत्संगी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वह कहते हैं कि जब हम बैठे तभी हमारा ध्यान लग जाए, हमारा मन सिमरन में लग जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। हम दिन के 23 घंटे दुनियादारी को देते हैं, दुनिया को देते हैं, तो हम यह बात सोच भी कैसे सकते हैं कि हम एक ही घंटा बैठे और हमारा मन लग जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? इसके लिए तो समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर बात बनती है शंकर जी। यदि कोई कहे कि मुझे फल पहले चाहिए, बीज को मैं बाद में बो लूँगा, ऐसा होना संभव नहीं है। क्योंकि पहले तो हमें बीज को पृथ्वी में डालना पड़ता है, फिर जाकर उसका वृक्ष बनता है, फिर जाकर उससे फल मिलते हैं। ऐसे ही रूहानियत का यह मार्ग, जब हमें नाम की बख्शीश होती है, हम बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन लगना शुरू हो जाता है और फिर जाकर बात बनती है। तो उसके बाद वह सत्संगी उनकी इन बातों को समझ जाता है और उनकी बातों पर अमल करता है। और कुछ दिनों के बाद उसकी फिर से उस सत्संगकर्ता से मुलाकात होती है। वह दौड़ा दौड़ा उनके पास आता है और कहता है कि ज्ञानी जी, मेरी तो बात बन गई, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने अंदर से यह बात निकाल ही दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ मालिक को अर्पण कर दिया और उसी से मेरी बात बनने लगी। मेरा यह निजी अनुभव है कि मैं अभ्यास में लीन था। मेरा सर छत को जाकर लग रहा था, उससे टकरा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ। यह अनुभव मेरे लिए बहुत अनूठा था और मैं यह देखकर घबरा भी गया। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी यह बात सुनकर वह सत्संगकर्ता जी कहने लगे कि ऐसा सभी अभ्यासियों के साथ होता है। जब वह भजन बंदगी पर बैठते हैं तो उनकी सुरत ऊपर उठना शुरू हो जाती है, लेकिन ज़मीन नीचे खींचती है। जो पृथ्वी है वह हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जब अभ्यासी भजन बंदगी में लीन होता है तो उसकी सुरत ऊपर की तरफ चढ़ती है, उसका नीचे से नाता टूट जाता है। उस समय अभ्यासी को घबराना नहीं चाहिए। इसलिए सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि इन बातों को हजम करना सीखो, लेकिन हम नहीं हजम कर पाते। अब जो तुम्हें अनुभव हुआ है वह इसलिए हुआ है कि तुमने अपने अंदर से यह बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ और तुमने अपने मालिक के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया और तुम्हारी बात बन गई। इसके आगे तुम्हारे साथ कुछ और अनुभव होंगे, इसके लिए भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जब अंदर नाम प्रकट हो जाता है तो उसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब मालिक का नाम अभ्यासी के अंदर प्रकट होने लगता है तो उसके पूर्व कर्मों का सफाया होने लगता है। तो जब उसके कर्मों का सफाया होने लगता है तो अभ्यासी को लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, जैसे कि वह भी कर्मों के साथ खत्म होता जा रहा है, जबकि उस समय हमारे कर्मों का सफाया हो रहा है। ऐसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति का फिर से जन्म हो रहा होता है। एक जन्म तो वह है जो हमें माता पिता से मिलता है।